तो हेलो व्हाट्सएप के कैसे हो, आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो पीजी में एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे भरेंगे, सारी डिटेल में इस वीडियो में बात है। यहाँ पर हम सीधा आप आ गए हैं अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालिएगा। यहाँ पर जैसे लॉगिन पर आ जाइएगा। लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे आप पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा यूज़र नेम और फुल नेम। यूज़र नेम में जो होता है, जो यूनिक नेम होना चाहिए, कोई भी यूनिक नेम होना चाहिए। जैसे कि कोई भी ऐसा चीज़ डालिए जो यूनिक होना चाहिए, यहाँ पर डालिएगा। जैसे कि हम बता देते हैं ABCD@1 2 3 4 ऐसे करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम या फुल नेम आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड क्रिएट जैसे कि ABC@1 2 3 इस टाइप से आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल पासवर्ड नहीं लो। इसको कंफर्म कर लीजिएगा, फिर से वही पासवर्ड डाल के और प्राइवेसी एग्री करके आप सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख देगा। लिखने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक चले जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी पर क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद यूज़र नेम, जैसे कि आपको यूनिक जो नेम बताए डाले थे वो आप डाल दीजिएगा और पासवर्ड डाल के सीधा लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद पेज आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपका पूरे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में सीधा आपको यहाँ पे रेगुलर डाल देना है। जैसे रेगुलर डालिएगा तो रेगुलर आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। और करने के बाद यहाँ पे आप रेगुलर डाल दीजिएगा। डालने के बाद जैसे कि अगर रेगुलर आप नहीं जाते हैं तो आपका नाम कट भी सकता है। यहाँ पर सेशन डाल दीजिएगा 2023 से 27 होगा, 2023 से 25 होगा। यहाँ पे PG डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आप अपना कौन सा ऑनर्स से आप ये पास किए हुए हैं वो देगा, ठीक है। और डालने के बाद जैसे कि आप BA किए हुए हैं तो BA किए होते इसे MA कर लीजिए, क्योंकि ऑनर्स में जो भी आप पिछले इंटर में आप जो भी डाले हुए होंगे ना, जो सा ऑनर्स लिए होंगे वगैरह, उसी से लीजिएगा, क्योंकि आगे प्रॉब्लम ना है। क्योंकि फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत आएगी, वही ऑनर्स ले लीजिएगा आप। जैसे कि इंटर में हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं तो आप हिस्ट्री ऑनर्स ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री को हमने सेलेक्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा हो जाना है। उसके बाद अप्लाई नाउ पर इसको क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे जैसे ये आपका पेज सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, ठीक। ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से यहाँ पे ऐड में जाना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर एडिट करना चाहते हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत आप डाल दिए हैं तो यहाँ पे एक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद और यहाँ पे सीधा नेक्स्ट चले आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे और बेसिक डिटेल में चलाएंगे, ठीक है। बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी सारी डिटेल मांग रहा है यहाँ पे डालना है। जैसे कि टाइटल में यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि आप मेल हो, अपने मिस्टर मिसेज जो भी चीज़ हो वो चीज़ आप डाल सकते हैं। एक्चुअली आप लड़के होते हैं मिस्टर, लड़के होते हैं MRS, मिसेज मार सकते हैं, डॉक्टर, ये चीज़ टाइटल आप लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालने के बाद डाल दीजिएगा। डालने के बाद जो भी हो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे कि राजकुमार पांडे तो राजकुमार अलग, पांडे अलग, राज अलग। वो यहाँ फादर्स नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर अब लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी में है। फादर्स नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम हिंदी और लास्ट नेम हिंदी में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट जाकर वहाँ पर करके कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्स जो सिलेक्ट कर लेंगे, मेल। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी में आप कौन सी कास्ट से आते हैं तो BC1 से जो भी हो, या अपना ब्लड ग्रुप भी डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद ईमेल ID अपना डाल लें। उसके बाद आधार नंबर और नेशनलिटी जो इंडियन हो सकता है आप इंडियन डाल लीजिएगा। उसके बाद रेगुलर डाल दीजिएगा, जैसे कि हिंदू डाल देंगे। और मटेरियल में जो हो गया आपका अनमैरिड शादी हो गया है तो अनमैरिड, शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड डाल दीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे एक्चुअली जो भी चीज़ ये चीज़ सारी जो है अब यहाँ पे नो ही होगा, और अपने अकॉर्डिंग आप धर लीजिएगा कि कौन सा आपका है। जैसे कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह वगैरह होगा, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख के इसको यस नो में आप कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद कर लीजिएगा यस नो, और कॉर्पोरेट एड्रेस जो नीचे आ जाएगा आपको बता दें, तो जो आप जहाँ रह रहे हैं ना, और जहाँ आप रह रहे हैं ना वहाँ के लिए कॉर्पोरेट एड्रेस में आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट में आपका घर हुआ मुजफ्फरपुर और आप रह रहे हैं पटना, तो वहाँ पर पटना का डाल सकते हैं, और परमानेंट एड्रेस में मुजफ्फरपुर डाल सकते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर रह रहे हैं तो ये चीज़ डाल सकते हैं, आप सेम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फादर्स या हस्बैंड डिटेल्स यहाँ पर डालना है, ठीक है। फादर हस्बैंड डिटेल्स में डालना है, आप फादर्स की भी डाल सकते हो और हस्बैंड का शादी हो गया तो हस्बैंड डाल लेंगे। तो सन ऑफ ये वगैरह वगैरह जो है वो आपका टाइटल चुन कर लीजिएगा। जैसे कि एस ओ मतलब सन ऑफ मतलब कि आप अपने पापा के डालना चाहते हैं, ठीक है। और बाद मैसेज डाल के यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। वहाँ को यहाँ पे फर्स्ट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, और यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको एजुकेशन डिटेल में जाना है, ठीक है। आपके सामने एजुकेशन डिटेल क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन जो स्टूडेंट क्वालिफिकेशन लिस्ट, जैसे 10th 12th और क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन क्वालिटी के इसका डिटेल देना है। तो 10th यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, जैसे यूनिवर्सिटी बोर्ड के मार्कशीट अपलोड करना है। करने के बाद नीचे थोड़ा इसको देखेंगे तो सिलेक्टेड बोर्ड बिहार बोर्ड होगा आपका ही, जो BSc भी करें तो बिहार बोर्ड ही डालेंगे, अदर हो तो अदर डाल दे सकते हैं, ठीक है। और डालने के बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी नेम, तो आप अपना यूनिवर्सिटी के नेम डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सा सेशन में पास किया, रोल नंबर डाल के 2000 कितने में आप पास किए वो डालना है। टोटल परसेंटेज मार्क्स कितना आपका है, टोटल पेपर मार्क्स डालेंगे, टोटल कितना आया और परसेंटेज आपका यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से 12th का आपका 10th का यहाँ पर डिटेल यहाँ पर सेव हो चुका है, ठीक है। और 10th के डिटेल से आप यहाँ पे अगर कोई भी गलत हो तो एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं सीधा 12th के क्वालिफिकेशन पर। स्टूडेंट यहाँ पे 12th यहाँ पे आर्ट्स साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उसका वीडियो, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट, जैसे कि मार्कशीट का आप डॉक्यूमेंट, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पे बेसिक डिटेल, टोटल मार्क्स कितना आया है और टोटल मार्क्स और कितना आया है वो डाल के परसेंटेज क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ये भी आपका ऐड हो चुका। फिर इसको भी एडिट कर सकते हैं। हम सीधा चलते हैं बैचलर डिग्री पे। बैचलर क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे BA सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे BA सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लीजिएगा। और करने के बाद यहाँ पे फिर से अपना यूनिवर्सिटी नेम, बाबा साहेब BRABU यूनिवर्सिटी होगा आपका, या अदर यूनिवर्सिटी तो आप नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे इसका डालना है, रोल नंबर और पासिंग ईयर कौन सा आपका सेशन पासिंग कौन सा साल पास किए थे वो डालना है, ठीक है। और टोटल कितना नंबर आया है, कितना का एग्ज़ाम हुआ था और कितना का एग्ज़ाम हुआ था और टोटल कितना नंबर आया है ये डालना है, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज ऑटो फिल आ जाएगा आपका, ठीक है। और आने के बाद यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट में मतलब कितना नंबर आया था, जो आपका ऑनर्स था वो उसमें कितना नंबर आया था। जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स था तो ग्रेजुएशन में तो आपका कितना नंबर आया था ये चीज़ देखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा तो कितना नंबर आया था, वो कितना मार्क्स का ये ऑनर्स पेपर हुआ था। तो 800 का मैक्सिमम ही होता है इधर, जो इधर सेशन में 800 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 800 डाल देंगे और कितना उसमें आपका कितना नंबर आया था 800 में, तो यहाँ पे ये आप डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर डालने के बाद और यहाँ पे ऑटो आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे देखिए चॉइस में आ जाएंगे। जैसे कि आप कॉलेज चॉइस करना है, चॉइस कॉलेज
जो करना है वो कौन सा कॉलेज आपको देना है, जैसे कि मैक्सिमम 3 कॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। और इनमें से 5-6 ही कॉलेज ये पीजी कराती है, तो ये हाँ 5-7 ही हैं, ये आप 3 कॉलेज इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ एक्चुअली 3 ही देना है, तो हम इसे एक डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधा सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे योर चॉइसेस सेव हो जाएगा सक्सेसफुली, और यहाँ पे 3 कॉलेज आपके सामने यहाँ पे ये सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। और होने के बाद नेक्स्ट पेज में आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो करना है, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड आधार कार्ड करना है, ठीक है। तीनों, और जो भी इसका साइज होगा 50 KB मैक्सिमम होगा, और ये बोल तो फ़ोटो का, और 50 KB भी सिग्नेचर का होगा, और 50 KB आधार कार्ड का होगा, ठीक है। और तो 50 KB में आप अपने आधार कार्ड ये सब तीनों बना लेंगे, और बना के यहाँ पे सीधा इसे अपलोड करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा कर लेते हैं इसको अपलोड, हम आपको ये बता के अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अपडेट जैसे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपका पूरी सारी डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे डिटेल को यहाँ पे आप केयरफुली देख सकते हैं कि क्या क्या डाले हैं, नहीं वगैरह वगैरह जो भी चीज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपने देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पे गलत है। तो ये इसको पूरा डिटेल करने के बाद नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सीधा आई एग्री पर क्लिक करके क्लिक करके एग्री पर कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सीधा पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर बोल दिया जाएगा 300 रुपया पेमेंट है। यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर जो आ जाएगा, आप कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई स्कैनर QR और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपका सहूलत हो वो आप कर सकते हैं। तो कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, और कार्ड नंबर डाल के यहाँ पर कार्ड होल्डर नाम डालेंगे, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डाल के यहाँ पर प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद आप इसे पीजी में एडमिशन कराने के लिए ओके हो जाएंगे, ठीक है। तो बता दें कि इसमें पीजी में एडमिशन कराने के लिए ये पूरे प्रोसेस आपको हमने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो में इस तरह से आप जुड़ सके और